सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर लगाए पर्यटक विभाग की संपत्ति को बेचने का आरोप। सदन में किया वॉकआउट। विधायक ने किया विपक्ष को दिया जवाब। कोरोना काल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर दिया जवाब। विपक्ष बेहद कर रहा है हंगामा। सदन में बोले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज। राजनीति मकसद से विपक्ष कर रहा वॉकआउट। जनता के मुद्दों को उठाने में विपक्ष फेल। सदन में उठा भगवाकरण का मुद्दा। भगवाकरण के आरोप लगने पर भड़के वन मंत्री। कहा भगवा हमारे देश की शान। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। प्रभारी रितनेश गुप्ता ने बताया काला दिन सरकार पर लगाए जनता की आवाज दबाने का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा है। प्रश्नकाल समाप्त होने के सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पर्यटक विभाग के संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए हैं। वहीं विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल के नारे लगाते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया है। मैं समझता हूँ चर्चा से तो सरकार भाग रही है। पहले 3 दिन अगर आप देखें, हम लोगों ने चर्चा मांगी। चर्चा जब मांग रहे हैं तब सरकार चर्चा करने के हक में नहीं है। जब उनकी पोल खुल जाएगी उनको ये डर है। और छोटी छोटी बातों पर अगर ये लोग चर्चा नहीं कर पाते और हिमाचल प्रदेश के हितों की बात हो रही है, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। पिछले 3 दिन उसमें निकाल दिया। आज हम लोग अंदर गए, क्वेश्चन आवर हम लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें बाकायदा अच्छी तरह से हिस्सा लेकर हम लोगों ने काम किया। लेकिन फिर जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जहां पर हिमाचल प्रदेश को सेल पर लगा दिया गया है। 200 करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर और डाल दिया गया है इन प्रॉपर्टीज पर, ये जो प्रॉपर्टीज नहीं बनाई है। लेकिन जब इनको आगे लीज पर दिया गया है, उस पर तो कोई पैसा ही नहीं उनसे लिया जा रहा है। और ये कैसे बांटे गए, रेवड़ियों के तरह इनको बांटा जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता से के खिलाफ ये काम कर रही है, उनके हित के कोई काम नहीं कर रही। हमें तो बाहर तब आना पड़ रहा है। हम तो चर्चा चाहते हैं, सरकार हाँ करे तो हम विधानसभा के अंदर चर्चा करें। अगर नहीं चर्चा करने चाहिए तो हमारे पास भी क्या वो रह जाता है। ये हिमाचल प्रदेश को बेचने का प्रकरण है। हिमाचल को बेचा जा रहा है, हिमाचल को लूटा जा रहा है और जयराम सरकार उसमें शामिल है। अभी एडीबी से लोन लेके लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई और ये 4 प्रॉपर्टियां जो है, एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये जंजाली में टूरिस्ट कल्चरल सेंटर बना 27 करोड़ रुपए का, और इसके बाद मंडी में एक सेंटर बना 42 करोड़ रुपए का। एक जो है बड़ागरा मनाली में सेंटर बना 47 करोड़ रुपए का। एक जो है क्यारी घाट, आप जगह देख सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर 37 करोड़ रुपए का। ये 4 प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए। कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। आप देखें कि मंडी की प्रॉपर्टी जो है, मंडी में धांधली देखो। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां 2 प्रॉपर्टियां बनी। जो 42 करोड़ की प्रॉपर्टी है मंडी की, उसको इन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए में जो है एनुअल प्राइवेट पार्टी को दे दिया, और ये 10 साल के लिए। और उसके बाद जंजाली की प्रॉपर्टी 27 करोड़ रुपए की, ये 17 लाख रुपए में जो है 15 साल के लिए दे दी गई। तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टियां जो है, अरबों की प्रॉपर्टियां अपने चहेतों को औने पौने दाम पे किस ढंग से लुटाई जा रही हैं। और ये पहले भी यहाँ पे ये होटल बेच रहे थे, तब भी यहाँ विधानसभा में मसला उठा था जब ये सारे होटल बेच रहे थे, और उसके बाद होटलों को बेचने का प्रकरण रुका। इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की, आज दिन तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। वहीं विपक्ष की आरोप पर बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को देखते हुए कुछ संपत्तियां आउटसोर्स की गई है और MOU साइन किए गए हैं, जिससे सरकार को अच्छी आय की उम्मीद है। लेकिन विपक्ष पिछले 4 दिनों से बिना मतलब का हंगामा खड़ा कर रहा है।
पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर सत्र में देख रहे हैं, बिना मतलब के हंगामा खड़ा जो है अंदर ये लोग कर रहे हैं। अगर आप बाकी चीजों को लेकर भी देख लें, इश्यूज जो है प्रदेश में इनके द्वारा क्रिएट किए गए हैं और अपने ही इश्यूज के ऊपर आप जो आज जो विपक्ष जो है वो पलटी मार रहा है कि हम लोग सत्ता में आएंगे। भैया, जब आप लोग सत्ता में थे तब तो आप लोगों ने अच्छे निर्णय नहीं लिए प्रदेश के लिए, तब तो आप लोगों ने ओपीएस भी साइन करा और हिमाचल प्रदेश पहली ऐसी स्टेट थी। पुलिस का इशू आया, पुलिस के इशू को लेकर 2015 में पॉलिसी इन लोगों ने बनाई। अब सारी चीजें, और वहां पर 2015 की पॉलिसी को लेकर इन लोगों ने बोला कि उसमें आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में आ गया था। अरे भैया, आज तो कोरोना का कार्यकाल चल रहा है, पूरे देश में आर्थिक ही संकट है। तो आज अगर ऐसे में कोई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि प्रदेश हित के लिए हैं, मुझे लगता है उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए और सदन में आप लोगों को सरकार का सहयोग देना चाहिए, क्योंकि आप लोग जनता के नुमाइंदे हैं। जनता ने उम्मीदों के साथ आप लोगों को यहाँ पर भेजा है। सकारात्मक रवैया आप लोग इस सदन में रखिए। आप ठीक है, सरकार हर चीज का, हर प्रश्न का आप लोगों के जवाब देने के लिए तैयार है और इन्होंने जो भी बात रखी नियम के तहत उन सारी चीजों का सरकार ने अच्छे से जवाब दिया है। आज टूरिज्म को लेकर भी विषय उठा और अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने टूरिज्म को लेकर पॉलिसी भी बनाई, पर दुर्भाग्य से एक कोरोना काल जो है पूरे विश्व में आया, हिमाचल प्रदेश में भी आया और आर्थिक संकट जो है वो पूरे प्रदेश में आया। इसके तहत हम लोगों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी एग्जामिन करा और इसमें यह भी पाया गया कि जो फाइनेंशियल 2019-20 का था, उसके अलावा जब कोविड का समय आया तो लगभग 40% की कमी जो है वो टूरिज्म में आई, जो रेवेन्यू को लेकर थी। विपक्ष के वॉकआउट को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि केवल राजनीति और अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष सदन में हंगामा वॉकआउट कर रहा है और कहा कि जनता के मुद्दे को उठाने में विपक्ष विफल है। रूल बुक को पढ़े जो है वो नोटिस दे देते हैं। रूल 67 में केवल मात्र एक विषय जो किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता, बहुत ही अर्जेंट नेचर का होता है, इमरजेंट मसला होता है, उसी के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। तो उन्होंने जो है वो 4-5 विषय केवल मात्र पॉलिटिकल मोटिव को लेकर के जो है वो उठाए, जबकि बहुत महत्वपूर्ण विषय आज प्रश्नकाल में लगे थे, जिसके लिए वो नियम 67 का भी प्रयोग इससे पहले करते रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में चर्चा किसी विषय पर नहीं चाहते हैं। केवल मात्र जो है वो राजनीति की उद्देश्य से जो है वो सदन में इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट मीडिया में उनकी सुर्खियां बन जाए। उसके अतिरिक्त जन सेवा में, जनता के हित में विभिन्न जो वर्ग हैं जिनके लिए ये सारे प्रश्न लगाए गए थे, उनके हित में जो है वो बात न करते हुए केवल मात्र अपने मोटिव्स को साधने के लिए जो है वो नियम 67 का दुरुपयोग कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया है और विधानसभा अध्यक्ष पर भगवा पटका पहनने का आरोप लगाया है, जिस पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने भड़क गए हैं और भगवा रंग को देश की शान बताया है। इसे पहनकर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई गलती नहीं की है, ये उनका कहना है। इवेंट्स होती हैं, उनको जनमानस तक लेकर के जाते हैं और आप अपने धर्म को निभा रहे हैं और मैं भी अपने धर्म को निभा रहा हूं। जिस स्थान पर मुझे इस समूचे दल ने बिठाया है, वहां पर मेरी ये प्राथमिकता है कि नियमों की परिधि को ध्यान में रखते हुए मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं। अब नियम उन किताबों में भी है और नियम हमारे इस संचालन में भी है, इसलिए मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। ये मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो नियम पता नहीं स्पीकर साहब ने आपको अलाउ करना था या नहीं करना था, पर उनके रूलिंग आने से पहले ही आप वॉकआउट करके वेल में आ रहे हैं। फिर आप दुनिया भर की घोषणाएं आज अंदर विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। आप करना मूल के ऊपर आप नौकरी सबको आज बांटा है, आपने आउटसोर्स वालों को सबको आज पक्का कर दिया, आपने ओपीएस आज इशू कर दिया, आपने पुलिस वाले आपने रेगुलर कर दिए। मेरे को समझ नहीं लगता है ये झूठ का परिंदा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जी अंदर कोई पीएचडी की क्लास लगी हुई झूठ बोलने की। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने संशोधन को नियमों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर अपने चहेते को लाभ देने का आरोप लगाया है।
जो है लोकायुक्त का, ये हिमाचल प्रदेश में वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थे हम जिसने ये कानून बनाया था। और वीरभद्र सिंह जी के समय में ये 1985 में कानून बना। और ये कानून इसलिए भी बड़ा पाथ ब्रेकिंग था क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया गया। और क्योंकि मुख्यमंत्री को दायरे में लाया गया तो ये उचित समझा गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का मान सम्मान देखते हुए मंडी में पटेल विश्वविद्यालय बनाने को लेकर सदन में लाए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक राकेश सिन्हा ने सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि सरकार राजनीति मकसद से विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन पहली बात है, जितने भी विधेयक सदन में लाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है बहुत जल्दी में लाए जा रहे हैं, बगैर दिमाग को इस्तेमाल किए हुए लाए जा रहे हैं, जिसको एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहा जाता है, और बहुत हरेडली लाए जा रहे हैं और इस दृष्टि से लाए जा रहे हैं जिससे कुछ छोटा मोटा राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाए जा रहे हैं, ऐसा मुझे एहसास। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेराव करने पहुंची आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज को प्रभारी रितनेश गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधा है और लाठीचार्ज को सरकार के द्वारा प्रायोजित करार दिया है। आज मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां आए। आज मेरा ख्याल से हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में सबसे काला दिन रहा होगा कि आम आदमी पार्टी जो अपने जनता के प्रतिनिधियों के साथ वहां पर विधानसभा के बाहर गई थी, खाली हाथ बैठे हुए लोग, बिल्कुल जो पुलिस वालों ने कहा कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते, हम उससे आगे नहीं गए, हम लोग वहां बैठ गए। फिर भी चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।